दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में आरव और नेहा की नई नई शादी हुई थी। दोनों की उम्र लगभग 28 से 29 साल थी। कॉलेज में मिले थे, फिर नौकरी के दौरान प्यार पनपा और आखिरकार परिवार की सहमति से शादी हो गई। शादी के शुरुआती कुछ महीने जैसे किसी फिल्म के सीन लगते थे। देर रात बातें, छुट्टियों में साथ खाना बनाना और भविष्य के सपने बुनना। नेहा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि आरव को संगीत और गिटार पसंद था। दोनों की रुचियां अलग थीं, पर एक दूसरे की पसंद का सम्मान करते थे। आरव अक्सर नेहा, मुझे नहीं पता जिंदगी आगे कैसी होगी, लेकिन अगर तू मेरे साथ रही तो सब आसान होगा। नेहा मुस्कुराकर जवाब देती। हमेशा रहूंगी, बस तुम अपनी हंसी मत खोना। कुछ महीनों बाद हकीकत ने सपनों की जगह ले ली। ऑफिस का दबाव, ईएमआई और घरेलू जिम्मेदारियां धीरे धीरे दोनों के बीच दीवारें खड़ी करने लगीं। नेहा सुबह से रात तक घर और ऑफिस दोनों संभालती। आरव देर रात तक प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता। अब साथ बैठकर बातें करने का वक्त कम हो गया था। एक दिन नेहा ने थके हुए स्वर में कहा, आरव, हम कब से ठीक से बात नहीं कर पाए हैं। तुम ऑफिस से आते हो और सीधे लैपटॉप में लग जा। आरव ने झुंझलाकर जवाब दिया। नेहा, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिख रही थीं। उस रात दोनों ने एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी एक दूसरे से मुंह फेर लिया। दिन गुजरते गए। अब उनके बीच बातचीत सिर्फ जरूरतों तक सिमट गई। खाना बना, कपड़े इस्त्री हो गए, बिजली का बिल भर दिया। आरव को लगता नेहा उसकी मेहनत नहीं समझती, और नेहा को लगता आरव उसे अब भावनात्मक रूप से नहीं समझता। एक शाम नेहा की कॉलेज फ्रेंड का फोन आया। वे हंसते हुए बातें कर रही थीं। तभी आरव कमरे में आया और झल्ला उठा। कभी तो फोन छोड़ दिया कर, सारा वक्त बातें ही करती रहती हो। नेहा का दिल टूट गया। वो चुपचाप रसोई में चली गई और आंसुओं के साथ बर्तन धोने लगी। कुछ हफ्तों बाद आरव को कंपनी की तरफ से मुंबई में ट्रांसफर का मौका मिला। उसने सोचा कि शायद जगह बदलने से रिश्ते में भी ताजगी आएगी। नेहा को थोड़ा डर लगा। नई जगह, नया माहौल, लेकिन उसने हामी भर दी। मुंबई पहुंचते ही दोनों ने नया फ्लैट लिया। शहर की रफ्तार तेज थी, पर नेहा ने खुद को संभाला। उसने घर के साथ साथ एक एनजीओ में पार्ट टाइम पढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी। बच्चों के साथ काम करते हुए उसे जीवन का नया अर्थ मिला। आरव को लगा कि उसकी पत्नी फिर से वही खुशमिजाज नेहा बन रही है, जिससे वो कभी प्यार करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त आरव ने देखा, नेहा बच्चों के साथ गाना गा रही थी, हंस रही थी, और उन सबके चेहरों पर सच्ची खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बार नेहा की मुस्कान को नजरअंदाज किया था। उस रात खाने के बाद उसने नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं काम के चक्कर में तुझसे दूर होता चला गया। मैं भूल गया था कि पैसे से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। नेहा ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, आरव, मैं भी तो गलत थी। मैंने समझने की बजाय शिकायतें की। हमें दोनों को बदलना होगा। अब उन्होंने कुछ नियम बनाए। हर रविवार को बिना फोन और लैपटॉप के हमारा दिन रहेगा। हर हफ्ते साथ खाना बनाना और फिल्म देखना जरूरी होगा। कोई भी बात मन में नहीं रखेंगे, चाहे छोटी ही क्यों न हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से खिल उठा। नेहा ने आरव के